हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 2 के लिए देखने वाले हैं एग्जाम एनालिसिस। जैसा आप सही सुने हैं, देखिए पेपर विवरण देखेंगे। 10 मई फर्स्ट शिफ्ट के सारे प्रश्न मिल चुके हैं। सारे प्रश्न के उत्तर देखेंगे। आपके पार्ट 1 पार्ट बी के दोनों के देखेंगे। और देखिए, यदि आपको सेशन का पीडीएफ चाहिए तो वो देखिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो जाएंगे टेलीग्राम में ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मेरे फ्रेंड देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और विजिट कर लेंगे, और सेशन को एक बार जरूर जरूर लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने फ्रेंडों के पास। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग देखेंगे आपके पार्ट 1 के कहाँ से कैसे प्रश्न आए हैं, फिर आपके प्रश्न भी देखेंगे। तो देखिए, पार्ट 1 में रीजनिंग में 5 प्रश्न आए थे, और करंट अफेयर्स के देखिए जीके के भी यदि बात करें तो 4 प्रश्न आए हैं, और इंग्लिश में देखिए 5 प्रश्न आए हैं। और देखिए, यदि बात करें बाल विकास आपके सीडीपी में, तो यहाँ देखिए 9 प्रश्न आए थे। लेकिन यदि बात करें सर हिंदी में, तो हिंदी में 7 प्रश्न थे। तो ये देखिए पार्ट 1 के आपके 30 प्रश्न थे, ये देखिए आपके। और यदि बात करें पार्ट बी में, तो देखिए आपके 120 मैथ ही आ रहे हैं। चलिए, यहाँ देख रहे हैं आपके पार्ट 1 के क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन आपकी हिंदी के देख रहे हैं। पहले हिंदी में क्वेश्चन आया था कि घोंसले में चिड़िया है। जी सर, अच्छी बात है। तो लेकिन बताइए वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए अधिकरण कारक है, क्योंकि यहाँ मैं की बात करें तो मैं आपका किस में है? अधिकरण में है। आप इसकी तो ट्रिक भी याद किए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? सर यदि बात करें अलंकार में, तो रूपक अलंकार हो जाएगा यहाँ आपका राइट आंसर। और बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गोधूम का पर्यायवाची सर बताइए। देखिए, गेहूं, कनक, गोधूम, गोधूम आपकी ये सभी क्या हैं? गोधूम का देखिए पर्यायवाची हैं। यदि इनमें से जो भी कोई देखिए ऑप्शन में था तो आपका राइट आंसर है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका एक आया था रचना से क्वेश्चन के सुमित्रानंद पंत की रचनाएं बताइए। तो देखिए, ग्रंथि, गुंजन, ग्रम्य, युग्यांत, स्वर्ण किरण, आपके स्वर्ण धूल, कला, बूढ़ा, चांदलोक, यातन, चितंबरा, सत्यकाम, ये सभी क्या हैं? आपकी सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं। तो इनमें से जो भी कोई देखिए ऑप्शन में था तो आपका राइट आंसर है। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, यदि आप अभी चैनल पर नए हैं, अभी भी देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, विजिट नहीं किए, तो आपसे एक निवेदन है, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे और लाइक शेयर जरूर कर लेंगे। और देखिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में ज्वाइन ले लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुज पूछे थे। देखिए, यहाँ से प्रश्न एक आपके आ ही रहे हैं, तो इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि देखिए आपको काउंटिंग करना भी अच्छे से आए। और यदि आप चाहते हैं सर इस पर हमें एक वीडियो बनाकर ला दीजिए, तो आपको ट्रिक के साथ बहुत ही नैनो सेकंड के साथ बता देंगे, लेकिन हमें आपका सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे बताइए किसी बकरी के लिए क्या होगा? सर मेमाना होगा। देखिए, गाय की बछड़ा को बछड़ा होता है, तो बकरी के लिए जो आपके बच्चे होते हैं उसको क्या कहेंगे? सर मेमना कहेंगे। तो यहाँ देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है आपका। ये देखिए, हमें आपके 2 प्रश्न मिले हैं, 3 प्रश्न आपके किसके? आपके रीजनिंग के। और रीजनिंग में देखिए ब्लड आपके आ ही रहे हैं, संबंध से क्वेश्चन, कोडिंग हर आज दिन आ रहे हैं आपके। देखिए 1-2 प्रश्न। और देखिए खेल संबंध से देखिए एक प्रश्न है, एमपी जीके से देखिए 2-1 आपके आ ही रहे हैं। और यदि बात करें सर आपकी सीडीपी बाल विकास में, देखिए पैडागॉजी में कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सर आपके थॉर्नडाइक थे। ये देखिए, तो देखिए आपके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ बताइए सर क्या होता है? तो व्यवहार का अध्ययन ही आपका आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है? सर आपका स्नायु मंडल होता है। यदि कहें तो आपके राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि तनाव और क्रोध की अवस्था बताइए क्या है? तो सर आपकी किशोरावस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था क्या होती है? तो देखिए बाल्यावस्था अवस्था आपकी 12 वर्ष तक होती है। ये देखिए, हमें जो सीडीपी के क्वेश्चन मिले वे हो चुके हैं। इंग्लिश की यदि बात करें तो पीक्यूआर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हर दिन क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। चाहे देखिए आप किसी भी आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहे हैं। कॉमन सेंस आपके जो 23 नंबर के प्रश्न है, हिंदी, इंग्लिश, आपके रीजनिंग, जीके, साइंस, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए पीक्यूआर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट स्पेलिंग से देखिए प्रश्न आए, नोरेशन से आए, नाउन से आए थे। और मेन सब्जेक्ट आपका था मैथ की यदि बात करें तो यहाँ देखिए मैथ के क्वेश्चन था आपका 3120 भागे 26 प्लस 13 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ देख सकते हैं ये आपका हम करके दिए हैं, जो कि आपको देखिए पीडीएफ में दे देंगे, पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे आप। तो यहाँ देखिए यदि बात करें इसका राइट आंसर तो 510 आ जाएगा आपका।
चलिए बढ़ते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोर्ड मास के अध्ययन के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं। लघुत्तम समय पर देखिए आया था, बच्चों ने हमें बताया सर 30, 27, 15 पूछा था, जो कि देख सकते हैं 270 होता है। यदि कि तो आपके राइट आंसर ये भी आपका सोल्व किए हैं, और ये देखिए हम पीडीएफ में आपको दे देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न आया था कि 44 जो है देख सकते हैं 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था आपका, या मुझे माफ करना, ये ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जो कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। तो ये देख सकते हैं आपके मिल जाएगा आपको पीडीएफ के साथ। यदि आपको पता जरूर बताएंगे। देखिए प्रतिशत से 5 प्रश्न आए, एज में देखिए 15 प्रश्न आए, ज्योमेट्री में देखिए 12 प्रश्न आए, लाभांश से देखिए 5 प्रश्न आए, त्रिकोणमिति से 3 प्रश्न आए, अनुपात से देखिए 5 प्रश्न आए, 6 प्रश्न आपके सरलीकरण से आए थे, और समयकार से देखिए 2 प्रश्न आए हैं, और औसत से देखिए 4 प्रश्न आए हैं, अंक गणित से 4 प्रश्न आए, गोले से देखिए 2 प्रश्न आए थे, एडवांस मैथ से भी देखिए 2 प्रश्न आए हैं। आयु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज, सोचने की क्षमता, रक्त संबंध देखिए प्रश्न आया, संख्या श्रृंखला से आया, कैलेंडर से, कोडिंग डिकोडिंग आपकी रीजनिंग में आए ही हैं, और दिशा दूरी से देखिए 2 प्रश्न, नॉन वर्बल रीजनिंग से भी देखिए देखने को प्रश्न मिले। तो देखिए जो बच्चों द्वारा हमें मिला आज का रिव्यू फर्स्ट शिफ्ट 10 मई के, वे आपके सामने हम प्रस्तुत किए। हम आशा करते हैं सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो यदि चाहते हैं लगातार सभी एग्जामों का एनालिसिस, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट करेंगे, और देखिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube डेली करंट अफेयर्स चैनल पर आपका बहुत ही स्वागत है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट दिन आपके सेकंड सीट में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।